दोस्तों, अगर आप एक एपीएस संचालक है और आप पैसे निकासी के काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी से, तो आपको जो ये जो एरर देखने को मिल रही है, ट्रांजैक्शन फेल एज बायोमेट्रिक डी डॉट नॉट मैच विथ आधार, ये एरर आपको अगर आए तो आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल हो जाना है, सावधान हो जाना है, क्योंकि ये एरर आपके बायोमेट्रिक डिवाइस, चाहे वो मंत्रा L1 हो या फिर मोरफो L1, इसे परमानेंट बंद कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपका ये डिवाइस लॉक हो जाएगा, खराब हो जाएगा अगर आपके मोबाइल में ट्रांजैक्शन फेल एज बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच विथ आधार डेटा एट UIDAI करके अगर एरर आती है। तो अगर आपके ऐप पे, चाहे आप मोबाइल में इस्तेमाल करो या कंप्यूटर में, ये एरर आती है तो इसे हल्के में कतई नहीं लेना है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार ये खराब हो सकती है, और हमारे पास जो ये डिवाइस है ये ऑलरेडी खराब हो चुका है। ये जो मंत्रा की डिवाइस है L1 की डिवाइस है, और इसी तर्ज पे बहुत सारे मोरफो डिवाइस भी बंद हो चुकी है, जिसका अब कोई सॉल्यूशन नहीं है चलाने का नया लेने के सिवाय। तो अगर आप भी बायोमेट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हो और इसको चाहते लंबे समय तक इस्तेमाल करना, तो वीडियो को बिना एक भी पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। जैसा कि आपको मालूम होगा, L1 डिवाइस को लाया गया था फ्रॉड से रोकने के लिए, क्योंकि पुराने डिवाइस में फेक फिंगर और बहुत सारे सिक्योरिटी इशू थी, इसीलिए इतने सारे पैसे खर्च करा कर ये 4,000 में, ये 3,000 में हमें इन डिवाइस को खरीदना पड़ा, अपने पॉकेट ढीले करने पड़े। क्यों? ताकि एपीएस फ्रॉड या फिर इस प्रकार के इशू कम से कम देखने को मिले। अब हो क्या रहा है, ये जो एरर आ रहा है, आप ट्रांजैक्शन फेल एज बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच विथ आधार डेटा एट UIDAI, ये एरर तब आता है जब आपके द्वारा दर्ज की गई आधार संख्या एंड उस आधार से आए हुए ग्राहक का ट्रांजैक्शन करने के लिए आपने उनका जो फिंगर, बायोमेट्रिक फिंगर हाथ के जो आपने रखवाया, क्योंकि अभी ठंड का वक्त है और ये जो एरर आती है, अगर उस ग्राहक का बायोमेट्रिक कट गया, फट गया, बहुत पुराना, बहुत दिन से अपने आधार अपडेट नहीं करवाया, और आधार कार्ड बनाते हुए उनके द्वारा दर्ज किया गया जो छाप था उससे मिलान नहीं हो पाया, तो ये एरर मारेगा। अच्छी बात ये है कि इन तरह के बायोमेट्रिक डिवाइस, अगर आपकी फिंगर सूखी है, कटी है, फटी है, गंदी है, फिंगर के ऊपर बायोमेट्रिक जो ये बनी हुई लाइन है, ये अगर पूरी चीज सही तरीके से नहीं है तो ये डिवाइस कैप्चर ही नहीं करता उस, जिस कारण आपको एरर मिल जाएगा। आगे ये कुछ आएगा ही नहीं, आपको उसी पेज पे फेंक देगा। लेकिन कुछ कंडीशन में अगर ये एरर आती है और आप चाहते हो उस कस्टमर हम ट्रांजेक्शन कर ही लेंगे, आप क्या करते हो, पहले ये लगाया, नहीं काम किया, फिर ये लगाया, नहीं काम किया, फिर ये लगाया, नहीं काम किया, फिर ये लगाया, नहीं काम किया। आप क्या करते हो, अंगूठा भी लगाते हो, 5 इधर हो गए और 5 इधर हो गए। आपने 10 बार किया, 10 बार आपको ये एरर आ गया। एक आध 2 बार आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके लगातार आ गया और यूं ही नहीं, आने वाले भी कस्टमर का रेगुलर आपका ये आता चला गया, तो इसे NPCI के द्वारा फ्रॉड माना जाएगा। क्योंकि ये डिवाइस अगर फिंगर पूर्ण रूप से सही नहीं है तो फिंगर को लेगा ही नहीं, यानी आगे प्रोसेस नहीं होगा। अगर फिंगर मैच नहीं कर, डिडंट मैच आ रहा है और बहुत बार आ रहा है, आपके आने वाले कस्टमर के साथ बहुत आपको ये एरर आ रही है, तो आप सतर्क हो जाए। बहुत सारी कंपनी आप देखोगे 3 बार ट्राई करोगे, उसके बाद आपको आगे प्रोसेस करना ही नहीं देगा। यानी 3 बार फेल हो गया तो हो गया भैया, आगे नहीं कर सकते। सिक्योरिटी के लिए, डिवाइस की सेफ्टी के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए। अब ये देखो, एरर आने पे आपका डिवाइस का क्या होगा, आप सोचोगे ना भैया डिवाइस पे क्या होगा अगर ये लॉक हो जाए, ब्लॉक हो जाए। तो चलिए दिखाते हैं क्या होता है। ये हमारी मंत्रा की L1 की डिवाइस है। इसे हमने USB के साथ जो OTG होती है कनेक्ट किया, डिवाइस पे लाइट आई, अपने मोबाइल में यहाँ पे पॉपअप भी आ गया। अब यहाँ पे डिवाइस स्टार्ट होगा, रेडी हो जाएगा। अब हम कंटिन्यू करें, जैसे कि APS करते वक्त करते हैं। जिस भी एप्लीकेशन APS कंपनी आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे स्कैन करेंगे। डिवाइस हमारे सामने है, डिवाइस देखो लाइट प्रॉपर आ गई। मेरा फिंगर है, कोई दिक्कत नहीं, फिंगरप्रिंट अच्छा, सब कुछ बढ़िया। हम रखते हैं फिंगर को, फिंगर कैप्चर लिया, 730 एयर कैप्चर 2147 टाइम आउट। अगर हम इसके ऐप पे चले और हम यहाँ पे कैप्चर टेस्ट पे क्लिक करें, लाइट आ गई है, हम फिंगर रखते हैं, कैप्चर फेल्ड 2147 एरर आ रहा है। आपको लग रहा हो कि मेरी फिंगर खराब है। हमारे पास ये दूसरी मोबाइल है और ये हम अपना फिंगर उस बायोमेट्रिक डिवाइस पे, दूसरे डिवाइस पे ऊपर रखते हैं। यहाँ पे फिंगर हमने रखा,
हमारा फिंगर कैप्चर लिया, लाइट चली गई है, चट से आवाज किया, कैप्चर सक्सेस। एंड वही चीज, वही फिंगर हम अपने इस वाले डिवाइस के साथ करते हैं। यहाँ पे हम कैप्चर टेस्ट करते हैं, फिंगर अच्छी तरीके से कस के साफ सामने 10 उंगली लगा के कैप्चर टेस्ट करने की कोशिश किया है, कैप्चर फेल 2147। यही है ब्लॉक डिवाइस। अब आप ये सोचोगे भैया ये तो मंत्रा के साथ हो रहा, हम तो मोर्फो वाले हैं, हमारा क्या होगा? तो भैया मोर्फो वाले के साथ भी वही सीन है। आपको मैं दिखा रहा हूँ सामने, ये जो है हमारे अलग अलग भाई के पास से आई है। मोर्फो वाले का भी यही सीन है कि उनका जब ये फिंगर डिवाइस लगाते हैं तो वो भी कैप्चर नहीं लेगा, 730 एरर मारता है, काम नहीं करता है। कंप्यूटर में लगाते हैं तो इनके डिवाइस रेडी आने के बाद भी टेस्ट पेज पे क्लिक करते, कैप्चर पे क्लिक करते हैं तो इस पे लाइट नहीं आती है, मोर्फो भी लॉक हो रही है। और मैंने स्पेशली ये जो कारण बताया कि फिर बायोमेट्रिक, आप बोलोगे भैया ये क्या मतलब है कि 730 आपका जो एरर आ रहा है लॉक होने का, वो बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच का आ रहा है। आपको मालूम हुआ कि एक आईडी में एक डिवाइस यूज करना चाहिए, अलग अलग आईडी पर अलग चीजों पे यूज करें तो ही ब्लॉक होता है। हाँ, तब भी ब्लॉक हो सकता है, लेकिन वो ब्लॉक होने के चांसेस अभी नहीं है, कंपनी बोली थी नहीं है। जब मैंने एक मरपो सपोर्ट से बात किया, उसने कहा था कि भैया फिंगर मैच नहीं करेगा तो डिवाइस लॉक हो रही है, यानी डिड नॉट मैच पे लॉक हो रही है। बात किया मैंने कि एक आईडी है मेरे पास किसी एक कंपनी की, मैं दूसरी कंपनी यूज करता हूँ या अलग चीज यूज कर, क्या लॉक हो जाएगी? तो बोला अभी इसका वैसा लॉक का कोई सीन नहीं है, लेकिन ये डिड नॉट मैच के ऊपर आने पे एनपीसीआई डिवाइस को लॉक कर रही है। जब डिवाइस लॉक हो जाएगी, ना आपको एपीएस पे, ना बैंक बीसी पे, ना ही ई केवाईसी यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ई श्रम, जितने काम ई केवाईसी अंदर होता है, किसी भी काम नहीं करेगा। तो आप ऑल पोर्टल में इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ डिड नॉट मैच आ रहा तो दिक्कत है। मोर्फो वाले में वही दिक्कत आ रही, फिंगर इस पे लगाने के बाद कैप्चर लेगा, 730 एरर मारे, कैप्चर नहीं लेगा, इसका मतलब डिवाइस लॉक हो गई है। एकदम नहीं लेगा, कोई फिंगर नहीं लेगा, कभी कदार लिया कभी नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं, फिंगर इशू हो सकता है। लेकिन मोरफो डिवाइस एक भी ना लिया तो समझना यही है, अगर कंप्यूटर सेटअप करते हो डिवाइस रेडी आने के बाद कैप्चर टेस्ट पे आपको डायरेक्ट एरर आ जाएगा लिखकर, तो समझना डिवाइस लॉक है। हमारे पास डिवाइस आई है जिसमें दिक्कत आई है। अगर आपकी डिवाइस किसी कारणवश लॉक हो जाती है और यहाँ पे एरर आता है 730 का, फिंगर कैप्चर नहीं लेता है, ना ही टेस्ट पेज के ऊपर और ना ही एपीएस, ई केवाईसी, बैंक बीसी भी काम करने के ऊपर कभी नहीं रहता, कोई फिंगर नहीं रहता। ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे उस चीज को समझते हैं। सबसे पहली बात, आपने डिवाइस जो परचेस किया है, मोर्फो हो या मंत्रा हो, वारंटी 1 साल की दी जाती है। मोर्फो का पता नहीं, मंत्रा का वारंटी अगर खत्म होने के बाद भी इसके आरडी पोर्टल के ऊपर वारंटी का रिचार्ज होता है, जिसमें वारंटी इंक्लूड किया जाता है। अब कितना हद तक काम का ये नहीं पता, लेकिन अगर आपकी डिवाइस साल भर के भीतर परचेस है और आपको ये समस्या आ रही है कि फिंगर रख रहे हो, कैप्चर ले नहीं रहा है, ना ही मोर्फो ले रहा है, मंत्रा ले रहा है, कोई भी फिंगर नहीं ले रहा है, लॉक का मतलब है आपका कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर कभी ले रहा है कभी नहीं ले रहा है तो समझना डिवाइस ठीक है, लॉक नहीं है। तो आप इसके कंपनी से कांटेक्ट करें, कंपनी से बात करें। अगर आपके डिवाइस वारंटी पीरियड में है, कंपनी को कोरियर करके आपको इन्हें भेजना हो, जैसे खर्च 200-300 रुपए के आसपास लगती है। कंपनी अगर वारंटी में रहेगी, आपकी डिवाइस को चेंज कर दूसरा डिवाइस कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। जी हाँ, इस कंडीशन में आपकी वारंटी में अगर डिवाइस है तो कंपनी चेंज कर देगी और आपका मात्र कुछ पैसे खर्च कर आप डिवाइस दूसरा मंगवा सकते हैं कंपनी के थ्रू, अगर कंपनी अग्री करती है, और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो एरर दिए बताया है, आप में से बहुत सारे लोग L1 की डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने जो सावधानी बताई है बचने के लिए, करने के लिए, नहीं करने के लिए, आप उनका बहुत ही ध्यान रखकर, सावधानी रखकर इस्तेमाल करें। डिड नॉट मैच आता है ऐसे कस्टमर का, आप फेस का इस्तेमाल करें। अगर आपका आयरिस की डिवाइस है, इस प्रकार आंखों वाली, और आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो बायोमेट्रिक के अलावा फेस आइरिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि डिवाइस लॉक होने के साथ साथ कुछ बहुत ज्यादा केस हुआ तो आपकी आईडी भी लॉक हो सकती है। ये था अपने बायोमेट्रिक डिवाइस किस प्रकार आप सेफली चला सकते हैं, उसके ऊपर पूरी जानकारी। जहाँ पे हमारे पास ये लॉक डिवाइस आई है, मोर्फो का भी लॉक डिवाइस हमें बहुत सारा देखा है, जब लॉक होगी तो मोबाइल में काम करेगा, ना ही कंप्यूटर में काम करेगा। उसके ऊपर पूर्ण रूप वीडियो और आप कैसे बच सकते हैं उसके ऊपर स्पष्ट जानकारी। बाकी आप बताओ, आपके या आपके आसपास दोस्त फ्रेंड रिलेटेड में जो आधार से जुड़ी सेवाओं का काम करते हैं, पैसा निकासी, खाता खोलना, ई केवाईसी, क्या उनका बायोमेट्रिक डिवाइस में ऐसी कोई समस्या आ रही है, एकदम काम नहीं कर रहा, कैप्चर ही नहीं ले रहा है? बाकी ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय प्रतिक्रियाएं कमेंट में जरूर साझा करें। और क्या ये जानकारी आपको पहले से मालूम थी, हमें इनके बारे में जानकारी दें। आपके पास कौन सी डिवाइस है, आप मंत्रा L1 की इस्तेमाल करते हैं, मोर्फो L1 या किसी अन्य का? बाकी अगर आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे मोर्फो L1 की या फिर मंत्रा L1 की सेटअप जाननी है, कैसे कर सकेंगे, और कंप्यूटर से भी बहुत सारी सर्विसेज इस्तेमाल की जाती है, उसमें इसका यूज कर सकेंगे, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो दे रखा है सेटअप का।
सामने देखने में चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक के साथ एक हाइप का ऑप्शन है, जरूर उस पर क्लिक करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे हमारे वीडियो को यूट्यूब प्रमोट करती है। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।